एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग में जगते ही देखो किचन में मुझे क्या मिला। ये गंदा गंदा सा हो रखा था, तो मैंने सबसे पहले इसे क्लीन किया। और पता नहीं, मैंने बर्तनों को वॉश करके रखा था ना, तो जो बकेट है उसी में से येलो कलर का पानी निकला और इस वजह से वो गंदा सा हो गया था, तो मैंने उसे क्लीन किया। उसके बाद मैं गई बालकनी में वेदर देखने, और वेदर बहुत अच्छा था। तो लोग यहाँ पे एक्सरसाइज और अपना योगा कर रहे थे। और फिर मैंने फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद अपने घर की क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं हॉल में आई और हॉल में सोफ़े के कवर को, जो भी सामान इधर उधर बिखरे हुए थे, उनको मैंने अरेंज किया। एंड आफ्टर देन फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो इस तरीके से मैंने अपना जो है मॉर्निंग स्टार्ट किया। क्योंकि तो मॉर्निंग में बेड से उठने के बाद मेरे माइंड में रहता है कि मुझे 9:30 तक अपने सारे काम, घर की क्लीनिंग और नहाने से ले करके जो सारी चीज़ें हैं, कपड़े हैंग करना एंड ऑल दैट, सारे काम मेरे फिनिश हो जाएं। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी हॉल की चीज़ें इधर उधर रखी थी, मैंने उनको कर लिया अरेंज। और अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। और मेरे जो हस्बैंड है ना, वो भी जग चुके हैं, वो अपना फ्रेशन अप वगैरह हो रहे हैं। और जो मेरा बेटा है वो अभी सो रहा है, और उसको अभी जगने की ज़रूरत भी नहीं है, और हम लोग अभी जगाते भी नहीं है। बिकॉज़ अगर वो जग गया तो फिर कोई भी काम नहीं हो सकता, उसी के काम में हम लोग बिजी रहेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि काम फिनिश करने के बाद ही उसे जगाएं। तो मैंने पूरे घर में लगा लिए झाड़ू। पोछा अभी मैंने नहीं लगाया, बिकॉज पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। मुझे झाड़ू लगाते लगाते ही 7 o'clock हो गया था, तो उससे ज़्यादा मैं घर की क्लीनिंग के काम में नहीं लगा सकती। बिकॉज 7 o'clock से अगर मैं काम करना किचन में स्टार्ट नहीं करूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। और मैं लेट हो गई अगर खाना बनाने में, तो ऑब्वियस सी बात है स्कूल जाने में मेरा बेटा भी लेट हो जाएगा, और मेरे हस्बैंड को तो लेट होगा ही होगा। तो मैंने जो है काम पेंडिंग कर दिया। पोछा बाद में लगाऊंगी। एंड अब मैं आ गई थी मशरूम की सब्ज़ी कुक करने के लिए। तो मशरूम जो है ना, मैंने नाइट में ही कट करके और उसको पिल ऑफ करके रख दिया था। अब मुझे कुक करना था इसे, तो मैंने मशरूम को जो है थोड़ा सा वार्म वाटर में रख दिया है। और उसके बाद मैं बहुत देर तक इसे बॉयल नहीं करूँगी, बिकॉज ये ब्लैक हो जाता है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे वार्म किया था। और उसके बाद मैंने जो भी ग्रेवी बना रखी थी, ग्रेवी बनाने के लिए जो भी मसाले मैंने प्रिपेयर किए थे, उनको मैंने कुक कर लिया। और उसके बाद जो है, जब मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए थे, तो थोड़ी देर के लिए मैंने मशरूम एंड फिर बटर डाल करके 2-3 मिनट के लिए मैंने उसे कुक किया। फिर मैंने पानी डाल दिया ग्रेवी के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसे 5-10 मिनट्स के लिए, जब तक मशरूम जो है अच्छी तरह से कुक ना हो जाए, मैं कुक करूँगी। एंड साथ में मैं यहाँ पे जो है आटा भी गूंद रही हूँ। और आटा गूंदने के बाद आज मैंने अपने बेटे के लिए सबसे पहले पराठे रेडी कर दिए थे। और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटियां नहीं बनाऊंगी, बिकॉज आज वेदर इतना अच्छा था ना कि मेरा भी मन हो रहा था कि मैं बाहर जाऊं और स्कूल छोड़ करके आऊं। थोड़ी देर मेरा वॉक भी हो जाएगा और ठंडी ठंडी हवाएं भी लग जाएंगी। तो यही सोच करके मैंने फटाफट से पहले तो घी वाले इसके लिए 3 पराठे बना दिए। 2 तो स्कूल के लिए दूंगी और एक मैं घर पे खिलाऊंगी। वैसे पूरा नहीं खा पाता है, बट जितना भी खाता है मैं कोशिश करती हूँ कि खा करके ही जाए। बिकॉज स्कूल में जाते ही स्टडी स्टार्ट हो जाता है, फिर आफ्टर 2 या 3 आवर्स उनको ब्रेक मिलेगा खाने के लिए कुछ। तो उससे बेटर है कि मैं थोड़ा बहुत ही सही बट कुछ खिला करके ही भेजूँ। वैसे मॉर्निंग में मन नहीं होता बच्चों का खाने का, बट थोड़ा सा डांटने पे, थोड़ा सा समझाने पे वो खा लेता है। और फिर जो है मशरूम की सब्ज़ी कुक हो चुकी थी, पराठे भी बन चुके थे, तो मैं यहाँ पे इसका लंच बॉक्स जो है रेडी कर रही हूँ। और साथ में मेरा बेटा जो है ना, आज उसका टेस्ट है, तो वही रिवीजन कर रहा। नाइट में भी उसने किया था, तो मैंने बोला कि एक बार मॉर्निंग में भी कर लो, तब तक मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। और उसके बाद मैं
इसकी जो भी नोटबुक वगैरह रखा था बैग में, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जिस नोटबुक्स और बुक्स की रिक्वायरमेंट थी, वो मैं चेक कर रही थी कि वो सही से रख रहा है या नहीं रख रहा है। तो उसने बिल्कुल सही से रखा था एंड मोस्टली वही अपना बैग पैक करता है और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बैग पैक नहीं करना पड़ता, बट मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि माइट भी कुछ भूल गया हो तो मैं दे दूँगी। जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक करती हूँ। और जब बच्चे अकेले होते हैं ना तो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं, वो खुद से अपना काम करना सीख जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे 1-2 दिन तो मैंने किया था, फिर वो खुद से ही अपना जो है मैसेज के अकॉर्डिंग जो भी है बुक्स वगैरह रख लेता है। और कभी कभी उसका मूड नहीं होता तो मुझे भी बोल देता है कि मम्मा तुम रख दो, तो फिर मैं रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, बट हाँ अगर हैप्पी होकर के खुद से कर देता है तो फिर मेरा भी जो काम है हल्का हो जाता है, मुझे और भी काम करने का टाइम मिल जाता है। बाय बाय बाय। As I'm also going. यहाँ पे आयु को स्कूल छोड़ करके हम लोग आ गए थे एंड अदरक लेना था एंड बनाना, तो हस्बैंड ने लिया। और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग रही थी और बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, तो बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे लेनी थी 1-2, तो हम लोगों ने नहीं लिया और फटाफट से रूम पे आ गए। बिकॉज हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे, उन्हें रेडी भी होना था। और यहाँ पे उन्होंने टी रखा था मेरे लिए। और देखो इस वाले में जब भी मैं टी बनाती हूँ ना, तो जब मैं उसे छानती हूँ टी को तो गिर जाता है, तो फिर मैंने उसे क्लीन किया। एक काम करने के चक्कर में मेरे 2 काम हो गए। और जब भी थोड़ा बहुत लेट हो ना तो एक्स्ट्रा कुछ भी काम होता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है कि ये गड़बड़ क्यों हो गया। तो मैंने ना इनके लिए रोटियां बना ली थी और उनको खाने के लिए भी निकाल दिया था मैंने। और अब मैं बैठ के पीऊँगी टी। और जब तक मैंने टी को छाना उसके बाद ना थोड़ा सा ठंडा ही हो गया था, बट फिर भी मैंने फिर से उसे वार्म नहीं किया और एक टोस्ट लिया और टी, और उसके बाद पानी पीने के बाद मैंने उसे खाया और चाय भी पिया। और मेरे ना अप्रॉक्स मोस्टली काम हो चुके थे। यहाँ पे ऑफिस जाने से पहले हस्बैंड भी अपना जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे। समटाइम्स तो वो नहीं करते हैं, बट कभी कुछ अच्छा बना होता है ना तो फिर खा करके ही जाते हैं। वो बोलते हैं कि भूख लग जाती है। बट अगर जैसे कुछ भिंडी का भुजिया बना हो या फिर लौकी बना हो तो फिर वो मना कर देते हैं कि यार सही है, मैं फ्रूट्स ही खा के चला जाता हूँ। बट कुछ ऐसा कुछ टेस्टी सा बना हो ना तो फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, उनको भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना टी इंजॉय कर रही थी एंड वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड जो है अपना रेडी हो रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट वगैरह तो उन्होंने कर लिया, शूज वगैरह पहनना है तो और वाटर बॉटल में पानी फिल करना है। तब तक मैं सोच रही थी कि बैठ के क्या करूँ, अपने बर्तनों को भी वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी 9:30 तक निकलना होता है। और अब जो है ना जिसमें मैं बर्तनों को रखती हूँ, मतलब ये जो बास्केट है उसको भी मुझे क्लीन करना था। ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है बहुत दिनों तक, अगर आप इसे वॉश ना करो ना तो पानी लग लग के और थोड़ा सा ब्लैक सा हो जाता है। तो बीच बीच में इसे वॉश करना होता है। और जब भी मैं इसमें बर्तनों को रखती हूँ ना तो मैं ऑलवेज क्लीन करती रहती हूँ, इसमें इसे पानी से वॉश करती हूँ तभी बर्तनों को रखती हूँ।
तो फिर सही रहता है। अदरवाइज़ जो है कभी ब्राउन कलर का गंदा सा लग जाता है। जो तवा मैं यूज करती हूँ ना उसमें जंग लगा होता है समटाइम्स वॉश करने के बाद, तो उसका कलर लग जाता है। तो इस वजह से मैं मोस्टली क्लीन करती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे, बट हाँ बर्तन तो थे ही, उनको क्लीन करने में तो टाइम लगता ही है। और अब मैं थोड़ा अपना स्पीड जो है ना इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि अब जो है टाइम हो रहा था और भी मुझे काम करने थे। ब्रेकफास्ट वगैरह तो रेडी कर दिया था, बट अब बारी आती है खुद के लिए कुछ बनाने का, हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाने का। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, उसमें डाला है आटा, और फिर जो अजवाइन, उसके बाद हल्के फुल्के जो ड्राई मसाले होते हैं उनको मैंने मिक्स किया है। और अब थोड़ी देर ना मैं बेसन को ऐसे घोल बना करके और रख दूँगी, और जब मुझे कुक करना होगा तब मैं करूँगी। और यहाँ पे मैंने ऑनियन, टोमेटो सारा कुछ चॉपर से चॉप्ड कर दिया, बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक से, और फिर इसमें मैं मिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसका बनाऊँगी चीला। देखती हूँ या तो मैं इवनिंग में बनाऊँगी या तो आफ्टरनून में, क्योंकि मैंने खुद के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, तो इस वजह से। के बाद ये जो बास्केट है ना वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी फ्रूट्स को मैं इधर उधर रखती हूँ, उससे अच्छा एक बास्केट निकाल लेती हूँ और इसी बास्केट में जो है मैं अपने फ्रूट्स को रखूँगी। तो कुछ चीज़ें ना रखी हुई काम आ जाती हैं। अब पहले सोच रही थी ना कि इनको फेंक दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही हैं, इधर उधर रखना पड़ रहा है। बट कब काम आ जाए पता नहीं चलता। तो कुछ अच्छी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना उनको रखना ही चाहिए, अगर उस टाइम यूज नहीं हो रहा है तो माइट भी बाद में हो जाए। तो यहाँ पे देखो मैंने उसमें फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं, और जो जैसे ओवन है, ओवन के पास में भी चार्जर है, वहीं पे हम लोग चार्ज करते हैं मोबाइल वगैरह, तो मैं उसको भी थोड़ा सा अरेंज कर रही थी चार्जर वगैरह को। और जो फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अब बारी आती है मास्टर बेडरूम की, तो बस ये भी जो भी सारे ब्लैंकेट्स हैं उनको मैं फोल्ड करके अभी रखूँगी। और आज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ अपनी बेडशीट को चेंज। ये लाइट कलर के जो बेडशीट होते हैं ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो ये मुझे अभी इसे जो है यूज किए हुए मुझे 3 या 4 डेज हुए होंगे, एंड ये जो है गंदा सा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो ओल्ड वाली कॉटन की बेडशीट है उसे ही मैं अभी बिछाऊँगी यहाँ पे। और ये वाली जो कॉटन की बेडशीट है ना बिल्कुल फिट आती है इस बेड के लिए, और चारों तरफ से ये जो है अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता है। और अभी मुझे जाने में थोड़ा टाइम था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी स्टैंड पे कपड़ों को हैंग करने, बिकॉज अभी मैं अगर हैंग नहीं करूँगी ना तो फिर मैं इवनिंग में ही करूँगी। और फिर मैं सोच रही थी कि फटाफट से जो है ना ये ड्राई हो जाए आज के आज, और वेदर अच्छा था तो मैं बाहर भी स्टैंड को रख सकती हूँ, सो दैट जो है कपड़ों में थोड़ी सी हवा लग जाए बाहर का, एंड अगर हल्की फुल्की धूप आए तो वो भी लग जाए। तो इस स्टैंड की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है रेनी सीजन में। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, बार बार देखते रहना कि बारिश तो नहीं हो गई, अगर कपड़े गीले हो रहे हैं या वेदर अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर उसे अंदर करना, फिर वेदर अच्छा हुआ तो फिर कपड़ों को हैंग करना, इसमें जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा ही बर्बाद होता है। तो ये
वाला स्टैंड जो है मेरा बार बार दिखे हुए लेट हो रही थी, फिर मैंने बार बार सही नहीं किए। अभी घर के काम कर रही थी तो मैं सोचा चलो जुम्मा क्लासेस से आने के बाद फिर मैं अपना सब सही करूँगी नहाने के बाद। वो भी है भारती को भारती किसी को भारतीय सिखा को भेजेंगे। हेलो भारती, मिस यू। हेलो अब सही है। हाँ। ये थी हम लोग की चिट। तो हम लोग बातें कर रहे थे और बहुत देर तक एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे एंड आपस में बातें किया। उसके बाद फिर से एक सॉन्ग पे जुम्बा करा, डांस किया। उसके बाद फिर रूम पे आ गए थे। रूम पे आने के बाद मैंने टेबल को क्लीन किया और अभी मुझे लगाना था पोछा। तो और आने के बाद मैंने रेस्ट नहीं किया बिकॉज अगर मैं बैठ जाती ना तो फिर मेरा मन नहीं होता कुछ करने का। तो मैंने फटाफट से लिया पोछा लगाने वाला और पूरे रूम में लगा लिया पोछा बिकॉज मेरा यही एक काम बचा था, झाड़ू और जो है और सारे जो काम थे क्लीनिंग के, किचन के, सारे मैंने कर लिए थे। और मैंने सोचा था कि आने के बाद पोछा लगा के फिर नहाऊंगी। और आज मैं नहा करके नहीं गई थी, पूजा भी नहीं किया था मैंने। तो अभी नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा। उसके बाद जो है मुझे कुछ खाना होगा वो मैं खाऊँगी। पोछा लगाते लगाते मेरा बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। अब ऐसा लग रहा था कि बस मैं नहा लूँ और स्वेटिंग तो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। एवरीवन गुड आफ्टरनून। एंड जब से मैंने जुम्बा क्लासेस स्टार्ट किया ना मेरा थोड़ा सा रूटीन जो है चेंज हो गया है। और अभी जो टाइम है ना 12:13 का और अभी जा कर के मैं फ्री हुई हूँ। देखो आंखें कितनी टायर्ड सी लग रही हैं। और मैंने आज थोड़े बड़े बड़े से इयररिंग्स पहन रखे हैं, मन कर रहा था। और वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मैंने नहाने के बाद वेयर कर लिया है कुर्ती। और अभी जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ आप दिन भर के और रात भर के काम करने के बाद जब थोड़े बहुत फ्रेंड्स के साथ मतलब खुल के हंसते हो एंड एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स माय करेक्ट डिसीजन, राइट डिसीजन। अच्छा था जो मैंने ज्वाइन किया है और देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाते हैं। आई होप सो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए अभी मैं कुछ खा लेती हूँ बिकॉज ओनली मैंने टी पिया था और एक टोस्ट खाया था मॉर्निंग से ही और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। तो चलो अब खाती हूँ। मैंने अपने ना हेयर ओपन कर रखा है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाते हैं हेयर में। और आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, अल्टरनेट डे पे हेयर वॉश करूँगी। और बिकॉज ऑफ रेनी सीजन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और इस सीज़न में तो होता भी है। यहाँ पे ले लिया है चना एंड मूंग की दाल और उसमें मिक्स कर लिया है मैंने किशमिश। एंड ये मुझे स्टार्टिंग से ना मेरा फेवरेट है। तो अभी मैं करूँगी इसका ब्रेकफास्ट एंड जो है अपनी वीडियो की करूँगी एडिटिंग। तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। वेरी यम्मी ना, सच में बहुत ही गंदा है। अभी जब मैं जस्ट निकली तो इतना अच्छा वेदर हुआ था, क्लाउडी। अभी देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है।